Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johor Town, लाहौर। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जिस टॉपिक को, उसे बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स कहते। और प्यारे बच्चों, इस पे जो टेस्ट है वो आपने सॉल्व कर लिया होगा। इस टेस्ट पे जो भी एमसीक्यूज हैं बारी बारी उन पे बात होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ऐप पे ज़रूर पूछिएगा। तो प्यारे बच्चों, पहला एमसीक्यू देख लीजिए कि दीज आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी फाउंड इन सेल्स। आपको मालूम कौन है? यानी इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू है। आंसर इज बीटा प्रोटीन्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन योर बॉडी, तो फिर वाटर की बात होगी। लेकिन आप देखिए, अगर वाटर को कंसीडर ना करें तो हम कहते रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स के हवाले से बात कीजिए तो प्रोटीन 50%। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज प्रोटीन। एमसीक्यू नंबर 2, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेप्ट। आप नेम से देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बो यानी कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी। ये तो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको मिलेगा। चूंकि आप देखिए, इन्हें हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। जैसे अगर आप यहाँ पर लिख दीजिए 6, तो प्यारे बच्चों बहुत मशहूर मोनोसैकेराइड कौन? C6H12O6 की फॉर्मेशन होती है। तो सभी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको ये 3 कंपोनेंट्स तो मस्ट मिलेंगे, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन किसी के अंदर हो सकती है और किसी के अंदर नहीं भी हो सकती। किस कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती है? काइटिन की बात करते। तो आंसर देख लीजिए, आंसर इज डेल्टा। नाइट्रोजन तमाम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नहीं है। एमसीक्यू नंबर 3, ऑल आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट। आपको मालूम, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म व्हाट? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आंसर में चार्ली इज द आंसर। ये फॉस्फोलिपिड है, यानी लिपिड है। इसके साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैच है ही नहीं। बकिया में देख लीजिए, ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है। लिपोप्रोटीन में लिपिड भी है, प्रोटीन भी है। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है। कौन सा कंजुगेटेड नहीं है? चार्ली इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लिपिड्स एक्सेप्ट। पहला ऑप्शन देखिए जरा, दे स्टोर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। जी बिल्कुल, ये तो ठीक बात है। और हमने फॉल्स ऑप्शन को आंसर करना है कि फॉल्स कौन सी है। इनमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसकी वजह क्या? हम कहते ड्यू टू हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे तो प्यारे बच्चों वो ज्यादा एनर्जी का सोर्स है। क्यों? चूंकि ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो ज्यादा NAD पॉजिटिव NADH में बदलेगा। और आपको मालूम, एक NADH के पास 3 ATP मॉलिक्यूल्स, यानी एक NADH की ब्रेकडाउन से 3 ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंसुलेशन। जी इंसुलेटर तो ये होते हैं। दे आर पॉलीमर्स ऑफ फैटी एसिड। नहीं, कोई लिपिड फैटी एसिड का पॉलीमर नहीं है। आंसर इज चार्ली। दे आर मोस्टली हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इसी की बेस पर तो एक्सप्लेनेशन होती है कि ये हाइड्रोफोबिक यानी इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड स्टोर्ड इन बैक्टीरिया एंड एनिमल्स। इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू, ग्लाइकोजन इज आंसर। आपकी बॉडी में कहां पर स्टोर होता है? लिवर में और मसल्स के अंदर। स्टार्च इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, और ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है फॉर एनिमल्स।
चूंकि कार्बोहाइड्रेट हमें प्लांट से मिलते और प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होते, स्टार्च की सूरत में। ये जो पोटैटो है, ये जो आप खा रहे, इसमें स्टोरेज फॉर्म कौन सी है, स्टार्च है, वो एनिमल्स का सोर्स होता है। सेलुलोज काइटिन की बात की जाए, ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, स्टोरेज नहीं है। तो आंसर देख लीजिए, आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 6, स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज, बकिया ऑप्शन को देखिए, पेप्सिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये फंक्शनल प्रोटीन है। और जो आपकी बॉडी के कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर बना रही, वो चार्ली, कोलाजिन इज द आंसर। कहाँ पर मिलती है, बोन्स के अंदर आपने पढ़ी है, कार्टिलेज के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है। एमसीक्यू नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स, प्यारे बच्चों कौन से होते हैं, इन बेसिस के हवाले से लिखा है। तो एडनीन, गुवानीन की बात कीजिए, डबल रिंग्ड होती हैं। और फिर किसी ने कहा था, यानी जैसे टक की बात होती है, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, यानी थाइमीन की बात है, यूरासिल की बात है, साइटोसिन की बात है, ये सारी सिंगल रिंग्ड होती हैं। आंसर इज डेल्टा। बाकी आप देखिए, किसी ऑप्शन के अंदर आपको गुवानीन मिल जाएगी, डबल रिंग्ड है, किसी ऑप्शन में एडनीन भी है, वो डबल रिंग्ड है। जो प्योर सिंगल रिंग्ड है वो कौन सी हैं, थाइमीन, यूरासिल, साइटोसिन। एमसीक्यू नंबर 8, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज, आपको मालूम है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज है, इसे कुछ और भी कहते, इसी को तो ईथर लिंकेज भी कहते। आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 9, पेप्टाइड लिंकेज इज, हम कहते कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज, ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। आंसर इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 10, विच वन इज फाउंड ओनली इन आरएनए, तो प्यारे बच्चों अगर आप साइटोसिन की बात कीजिए, वो डीएनए के अंदर भी है, आरएनए के अंदर भी। एडनीन और गुवानीन डीएनए के अंदर भी हैं, आरएनए के अंदर भी, लेकिन यूरासिल आपको आरएनए के अंदर मिलती है। चार्ली इज द आंसर। वो फेसबुक पे किसी ने स्टेटस दिया था कि आई लाइक आरएनए बिकॉज यू इज प्रेजेंट इन आरएनए। उस यू से कौन मुराद है, यूरासिल। यही तो बताना आपको कि यूरासिल आपको आरएनए के अंदर मिलती है बस। एमसीक्यू नंबर 11, द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट मोनोमर इज, माल्टोज की बात कीजिए, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, तो प्यारे बच्चों जो मोस्ट पॉलीसैकेराइड्स हैं उनका जो मोनोमर है वो कौन है, ग्लूकोज। जो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कीजिए क्या मिलेगा, ग्लूकोज। ग्लाइकोजन की कीजिए आपको ग्लूकोज मिलेगा। सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस कीजिए आपको ग्लूकोज मिलेगा। तो ज्यादातर पॉलीसैकेराइड का जो मोनोमर है वो कौन है, ग्लूकोज। चार्ली इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 12, विच फॉर्म्स नेल्स, हेयर एंड फेदर्स, आंसर इज कैराटिन। याद रखिए, कैरेट हॉर्न्स को कहते, सींगों को कहते, इन विद इन को कहते। तो सबसे पहले हॉर्न्स में देखी गई तो नाम रख दिया कैरेटिन, यानी दैट इज प्रेजेंट इन हॉर्न्स। आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 13, evaporation of 2 ml of water from 1 liter corresponds to dash decrease in temperature, प्यारे बच्चों 1 डिग्री सेंटीग्रेड। चार्ली इज द आंसर। आप देखिए 574 किलो कैलोरी पर केजी, ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। और इतनी ज्यादा हीट रिक्वायर होती है थोड़े से वाटर को इवेपोरेट करने की खातिर। तो यही तो प्यारे बच्चों आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, वरना शायद सब्लिमेशन हो जानी थी कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म के अंदर बदलते। एमसीक्यू नंबर 14, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग ड्यू टू, कार्बोहाइड्रेट में जो रिडक्शन की वजह है वो फ्री एल्डो कीटो ग्रुप की वजह से है।
तो जब सुक्रोज बनती है उसमें जो लिंकेज है वो 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी ग्लूकोज के 1 पोजीशन से एल्डो ग्रुप गया, फ्रुक्टोज के सेकेंड कार्बन से कीटो ग्रुप गया, तो 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। यानी ना ग्लूकोज के पास एल्डो रहा, ना फ्रुक्टोज के पास कीटो रहा, तो वो कैसी हो जाएगी? नॉन रिड्यूसिंग, यानी 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो प्यारे बच्चों, आंसर की बात कीजिए तो बीटा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 15, इट इज नॉट ट्रू, यानी इट इज फॉल्स अबाउट सेलुलोज पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। जी बिल्कुल, और ब्रांच्ड पॉलीमर होता है? नहीं बेटे, ये बात नहीं है, लीनियर पॉलीमर है, ब्रांचेस नहीं होती हैं, इसीलिए तो 1-6 लिंकेज भी नहीं मिलता है। गिव्स नो कलर विद आयोडीन, ठीक है, डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर्स, आंसर इज बीटा, ब्रांच्ड पॉलीमर्स नहीं है। एमसीक्यू नंबर 16, ग्लूकोज कंबाइंस विद डैश टू फॉर्म मिल्क शुगर। मिल्क शुगर कौन है? लैक्टोज है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनती है। चार्ली इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 17, मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रीशंस आर डैश इन नेचर, आंसर इज अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन्स। आप देखिए जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स के हवाले से भी लिखा हुआ क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये जो म्यूकस है वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। एमसीक्यू नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लैक्स अमाइनो एसिड? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन इंसुलिन प्रोटीन है, तो अमाइनो एसिड कंटेनिंग। ग्लूकागोन और ग्लाइकोजिन में धोखा ना खाना, ग्लाइकोजिन कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकागोन प्रोटीन है, आंसर इज बीटा। कार्बोहाइड्रेट है तो अमाइनो एसिड तो नहीं है। एमसीक्यू नंबर 19, इट कंटेन्स नाइट्रोजिनस बेस, ग्लाइकोजिन में नहीं है, सेलुलोज में नहीं है। हीमोग्लोबिन तो अमाइनो एसिड कंटेनिंग। अब एटीपी के जो कंपोनेंट्स हैं वो देखिए भाई, पेंटोज शुगर होती है, कार्बन 1 पे नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन होती है, कार्बन 5 प्राइम पे 3 फॉस्फेट मिलेंगे आपको, एक सीक्वेंस में अटैच होंगे, तो एडेनिन बेस है, आंसर इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज कैरियर प्रोटीन फॉर लिपिड्स? लिपिड्स ब्लड में इनसोलुबल, तो कोई तो प्रोटीन उनको कैरी करे, तो प्यारे बच्चों वो कौन है? हम कहते सीरम एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की एटमोलॉजी वाइट है, वैसे आपने एल्बिनो भी पढ़ा, एल्बिनिज्म भी पढ़ा, एग के अंदर जो वाइट प्रोटीन, इसीलिए तो एल्ब्यूमिन बोलते कि वाइट होती है। एमसीक्यू नंबर 21, डैश आर डिफेंसिव प्रोटीन्स, वो कौन है? एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, आंसर इज बीटा, आपके इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एमसीक्यू नंबर 22, इन अ मोनोसैकेराइड इफ कार्बन एटम्स आर 5 देन हाउ मेनी OH ग्रुप विल बी प्रेजेंट? आंसर इज अल्फा, यानी 4। क्यों? आपने पढ़ा कि इन मोनोसैकेराइड्स ऑल कार्बन एटम्स कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट 1। वो कौन होता है? वो कार्बन ऑफ एल्डो होता है, वो कार्बन ऑफ कीटो होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर 5 कार्बन एटम्स होंगे तो एक कार्बन पे एल्डो ग्रुप होगा, ये कीटो ग्रुप होगा, तो प्यारे बच्चों आंसर इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीटो शुगर? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और एग्जाम्स के अंदर पूछा करते हैं, एमडी कैट के अंदर पूछा करते। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन कीटो शुगर है, राइबुलोज कीटो शुगर है, फ्रुक्टोज कीटो शुगर है, डेल्टा इज द आंसर। गैलेक्टोज एल्डो शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग। एमसीक्यू नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बी इक्वल? जैसे फॉर्मूला लिख दिया उन्होंने, याद रखिए CX और H2O होल Y के हवाले से बात कीजिए,
तो प्यारे बच्चों x और y की वैल्यू किन में सेम होती है? हम कहते x और y की वैल्यू सेम होती है किन में? जो मोनोसैकेराइड्स हैं। और प्यारे बच्चों जो ओलिगोसैकेराइड्स हों, या बात की जाए किसकी? पॉलीसैकेराइड की, तो इनके अंदर वेरिएशन, जैसे मोनोसैकेराइड में देखिए C6H2O होल 6, x और y की वैल्यू सेम है। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड की एक एग्जांपल देख लीजिए, C12H2O होल 11 यानी H22O11। तो ओलिगोसैकेराइड की बात की जाए, पॉलीसैकेराइड की बात की जाए, उसमें x और y की वैल्यू सेम नहीं होती है, तो मोनोसैकेराइड में सेम है। आंसर देखिए, आंसर इज अल्फा। MCQ नंबर 25, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डैश टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, 20 is the answer. How many types of amino acids are present in your body? In your cells, 170 types. Or proteins contain how many types of amino acid? 25. लेकिन most of the proteins contain 20 types of amino acid. MCQ number 26. In keto sugar, which carbon is devoid of OH? बेटे कीटो तो होता ही उस वक्त है जब कार्बन के दोनों तरफ अटैच होता है कौन? कार्बन, और इसने डबल बॉन्ड बनाया होता है ऑक्सीजन के साथ। तो इस कार्बन की चूंकि बॉन्डिंग पूरी है ना पुत्र जी, बॉन्ड्स पूरे हैं, 2 इसके साथ हैं, 3 4, ये वैलेंसी के हवाले से देखिए सेटिस्फाइड है, तो इसके बॉन्ड्स तो पूरे हो गए। तो प्यारे बच्चों अगर कार्बन 1 हो, ये 2 है, तो सेकंड कार्बन जो होगा उसके पास OH नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप फ्रुक्टोज के हवाले से बात कीजिए तो उसके अंदर भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसके बॉन्डिंग तो पूरी हो गई, OH H। तो चूंकि जो कीटो ग्रुप होता है उसके दोनों तरफ कार्बन मौजूद होते हैं। फ्रुक्टोज के अंदर आप देखिए बेटे, सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप है, उसके साथ OH नहीं होगा। तो आंसर देख लीजिए, आंसर इज बीटा। MCQ नंबर 27, विच वन स्ट्रक्चर इज नॉट मेड ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स? न्यूक्लियोसोम, ये DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन कंटेनिंग। राइबोसोम, राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन कंटेनिंग। म्यूकस, ग्लाइकोप्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन कंटेनिंग। आंसर इज चार्ली, दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं है, प्रोटीन है। MCQ नंबर 28, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन ओलिक एसिड। आपको मालूम है ये जो ओलिक एसिड है ये मोनो अनसैचुरेटेड है, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के हवाले से पूछा जाए तो प्यारे बच्चों एक डबल बॉन्ड तो आपको इस ग्रुप के अंदर मिलता है, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है। फिर इसी तरह से अगर आप आते जाएं तो कार्बन 9 और कार्बन 10, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड मिलेगा। तो प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की बात कीजिए, एक तो सभी के अंदर होता है जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ होता है, लेकिन याद रखिए इसमें कार्बन 9 और 10 के बीच के अंदर भी होता है। तो आंसर इज बीटा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में पूछेंगे तो फिर हम लोग बोलेंगे सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर पूरे मॉलिक्यूल के हवाले से पूछा जाए कि ओलिक एसिड में कितने, तो हम कहेंगे जी 2 डबल बॉन्ड्स हैं। MCQ नंबर 29, इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन टेस्ट। आप बताइए, इंफॉर्मेशन बेस्ड आंसर इज अल्फा, स्टार्च आंसर है। ग्लाइकोजन गिव्स विच कलर? हम कहते हैं रेड कलर विद आयोडीन। सेलुलोज गिव्स नो कलर विद आयोडीन, और सुक्रोज के साथ तो बात ही नहीं होती। मेजर पोर्शन ऑफ RNA इन सेल इज, आंसर इज चार्ली, राइबोसोमल RNA 80%, और मैसेंजर RNA 3 to 4%, tRNA 10 to 20%। मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA को मिला भी दें तो राइबोसोमल RNA से बहुत कम है, तो मोस्ट अबंडेंट चार्ली है, यानी राइबोसोमल RNA। MCQ नंबर 31,
ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंटीरोकाइनेज इज, पीएच के हवाले से वो तकरीबन कुछ एंजाइम्स हैं, उनकी ऑप्टिमम पीएच के हवाले से लिखा, और आपको एक निमोनिक्स भी बताई थी। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 6.8 होती है और 7 से कम है हल्की सी, तो स्लाइटली एसिडिक, अल्फा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 32, द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इफ, अगर तो सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, बेतहाशा हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सर यहां पर बना रहे, प्यारे बच्चों बेतहाशा हैं बहुत ज्यादा, और आप जरा देखिए अब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एंजाइम्स के ऊपर। आप एंजाइम्स को बढ़ाते जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा। अगर 1 सेकंड में 1 प्रोडक्ट मिल रही है तो आप एंजाइम को 2 करेंगे, अब 1 सेकंड में 2 प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, एंजाइम से। आप एंजाइम्स को बढ़ाते जाइए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा। यानी अगर तो फिर स्टेटमेंट सुन लीजिए, द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड, बीटा इज द आंसर। नेक्स्ट जरा देखिए 33, एंजाइम्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्रोटीन, क्या ये फिब्रस प्रोटीन है? नहीं बेटे, इनसोलुबल हो जाएंगी, केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, वो तो एक्वस मीडिया में ग्लोबुलर प्रोटीन है, बीटा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 34, एपो एंजाइम इज, हम कहते हैं एन एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज नोन एज एपो एंजाइम, यानी कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच नहीं है तो सिर्फ प्रोटीन पार्ट ही होगा। बेटे एंजाइम्स के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते एंजाइम्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऐसे होते जिन्हें कहते सिंपल एंजाइम्स, और सिंपल की बात कीजिए ये सोलोली कंप्लीटली प्रोटीन कंटेनिंग है, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते जिन्हें कहते कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स की बात कीजिए तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो प्यारे बच्चों इसमें प्रोटीन पार्ट होता है और फिर एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम बोलते हैं क्या, कोफैक्टर बोल देंगे, और जो सिर्फ इसका प्रोटीन पार्ट अगर हो इसी को बोलते हो क्या, एपो एंजाइम। और एपो एंजाइम के साथ जब नॉन प्रोटीन पार्ट मिल जाए उसे होलो एंजाइम कहते, होलो कंप्लीट को कहते। तो प्यारे बच्चों ये सिर्फ प्रोटीन पार्ट होगा, आंसर इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 35, स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम इज डिटरमिन्ड बाय, तो प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं कि नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये पर्टिकुलरली ये स्पेसिफिकेशन होती है किसके साथ, चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट। आप देखिए प्यारे बच्चों जब इनहिबिटर आता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड उतने ही रहेंगे, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड उतना ही रहेगा, लेकिन चार्ज के चेंज हो जाने की वजह से, शेप ऑफ एक्टिव साइट के चेंज हो जाने की वजह से एंजाइम्स नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, और उनकी जो स्पेसिफिसिटी है रिएक्शन के हवाले से वो उसकी शेप ऑफ एक्टिव साइट की वजह से है। आप एलोस्टेरिक एंजाइम्स को देखिए, जब तक प्यारे बच्चों अगर एंजाइम की शेप में थोड़ी सी कुछ इस तरह से चेंज है, इसका जो सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट आकर नहीं बैठ सकता, तो करना क्या होगा, रेगुलेटर सब्सटेंस आकर जब करेगा बाइंड इसकी शेप के अंदर आएगा चेंज, तो ये स्पेसिफिसिटी है, यानी हम कहते चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट के साथ स्पेसिफिकेशन। एमसीक्यू नंबर 36, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर, तो प्यारे बच्चों वो कंप्लीट एंजाइम हो गया, अभी तो बताया होलो एंजाइम, आंसर इज चार्ली। प्रो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, और साइट ऑफ एक्शन पे जाकर पहुंचकर इनको एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे, जैसे पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर,
पेप्सिन में कन्वर्ट होगी स्टमक में, एक्टिव फॉर्म में। MCQ नंबर 37, एक्टिवेटर्स आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम। आप देखिए कौन है, हम आयरन की बात कर रहे होते, कॉपर की बात होती है, तो प्यारे बच्चों मेटल्स हैं, आंसर इज डेल्टा। को एंजाइम्स की बात की जाए तो वो डेरिवेटिव्स हैं विटामिन्स के, तो ये एक्टिवेटर्स का पूछा गया। MCQ नंबर 38, अ कोफैक्टर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक आयन विच इज डिटैचेबल इज कॉल्ड, वो एक्टिवेटर होता है। डिटैचेबल इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर, डिटैचेबल ऑर्गेनिक को एंजाइम होता है, और टाइटली बॉन्डेड ऑर्गेनिक होता है वो प्रोस्टैटिक ग्रुप। तो बेटे इनऑर्गेनिक हो डिटैचेबल, बीटा इज द आंसर, एक्टिवेटर। MCQ नंबर 39, a three-dimensional cavity bearing a specific charge by which the enzyme reacts with its substrate is called active site। यानी पूरी बात हो रही है बेटे, आंसर इज अल्फा। MCQ नंबर 40, which step causes activation of catalytic site of an enzyme। प्यारे बच्चों जो बाइंडिंग साइट है उसका फंक्शन है कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट। फिर जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर कैटालिटिक साइट की एक्टिवेशन होगी और फिर कैटालिसिस होगा, आंसर इज चार्ली। MCQ नंबर 41, इन अ नेचुरली अकरिंग केमिकल रिएक्शन ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड, द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी। हम कहते हैं अगर ऑल साइट ऑक्युपाई हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा और यही मैक्सिमम होगा, आंसर इज डेल्टा। MCQ नंबर 42, इफ एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन दिस स्टेज इज सैचुरेशन। कि ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड, तो प्यारे बच्चों आंसर इज अल्फा। MCQ नंबर 43, excessive increase in temperature of medium causes the enzyme molecule to be denatured, बीटा आंसर है, बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगा। जब एक्सट्रीम इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है फ्रॉम ऑप्टिमम pH तो बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिव नॉन फंक्शनल डीनेचर हो जाएगी। 44, इनहिबिटर्स आर केमिकली डैश। बेटे ये मेटल्स भी होते हैं, सिल्वर की बात होती है, इनऑर्गेनिक भी हैं, साइनाइड, और इस तरह से कुछ पॉइजनस मटेरियल की बात कीजिए, आप एंटीबायोटिक्स की बात कीजिए, ऑर्गेनिक, आंसर इज डेल्टा, सभी हो सकते हैं। MCQ नंबर 45, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। जनरली हम बोल दिया करते कि 37 है, अगरचे 37 से थोड़े से कम पे ये वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन जब फीवर होता है तो फिर टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज 37 जब होता है फिर ऑप्टिमम इनकी फंक्शन हो रहा होता है। 37 इज द आंसर। MCQ नंबर 46, मेलोनिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ, याद रखिए ये कंपेटिटिव इनहिबिटर है, इसका कंपटीशन किस मॉलिक्यूल के साथ, सक्सीनेट के साथ, और ये कंपेटिटिव इनहिबिटर है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज का, और उसको इनहिबिट करेगा एक्टिव साइट को ऑक्युपाई करके। तो प्यारे बच्चों रिवर्सिबल आंसर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कंपेटिटिव भी आते हैं, नॉन कंपेटिटिव भी आते हैं, तो मोर क्लोजर आंसर यानी ये कंपेटिटिव इनहिबिटर है, एक्टिव साइट पे अटैक करता है। MCQ नंबर 47, सिल्वर ब्रेक्स डैश बॉन्ड ऑफ एंजाइम। तो आपने पढ़ा है सिल्वर की बात कीजिए, मरकरी की बात कीजिए, ये ऐसे इनहिबिटर हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यानी सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स की बात है। MCQ नंबर, इसका आंसर क्या है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते, तो चार्ली इज द आंसर। MCQ नंबर 48, एंजाइम्स डैश द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम्स तो डिक्रीज ही करेंगे, चार्ली आंसर है। और क्यों करेंगे, तो प्यारे बच्चों टॉपिक को जो इसके ऊपर वीडियो लेक्चर मौजूद है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा।
तो प्यारे बच्चों बताया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट के शेप को चेंज कर रहा होता है, यानी चार्ज को करेगा चेंज, प्रॉपर ओरिएंटेशन देगा, प्रॉपर साइड से करेगा अटैक। तो वो काम जो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी दे के करना होगा, एंजाइम उसको ऐसा ऑर्गेनाइज करेगा कि लो एक्टिवेशन एनर्जी पे वो काम हो जाएगा। तो एंजाइम डिक्रीज ही करते हैं। MCQ नंबर 49, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज केप्ट कांस्टेंट, यानी फॉर एग्जांपल आपके सर ने यहां पर एंजाइम कर दिए 3, कांस्टेंट कर दिया जी, एंड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड, इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं बेटे 1 2 3 4 5, a point is reached where increase in substrate concentration does not affect the reaction rate because, तो प्यारे बच्चों जब 3 हो गए तो 3 एक्टिव साइट के अंदर आ गए, मजीद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा कि ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड, यानी फुल सैचुरेशन हो गई। तो प्यारे बच्चों आंसर देख लीजिए, ऑल एंजाइम्स वर्किंग ऑप्टिमली, यानी इसका मतलब है कि सारी एक्टिव साइट फुली ऑक्यूपाइड है, तो इसीलिए तो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है। MCQ नंबर 50, मोस्ट सेंसिटिव बॉन्ड इन एंजाइम टू टेम्परेचर इज, तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी के हवाले से बात कीजिए, जो मोस्ट सेंसिटिव वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आंसर इज चार्ली। पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।